बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बाद औक़ात तनकीद करने वालों की तनकीद भी समझ नहीं आती। ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि पहले तनकीद पे आ जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल तक जब PMLN होटल के अंदर अराकीन को ठहराती थी तो तब तो लोग कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ज़्यादती हो रही है, और आज PTI ने भी ठहराए हुए हैं। ये क्या हो रहा है? तो फ़र्क ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस्लामाबाद में जिन लोगों को होटलों में ठहराया गया था उनका ताल्लुक PDM की जमातों से नहीं था। पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने अपने लोगों को होटलों में नहीं ठहराया हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटों को होटलों में ठहराया हुआ था। फ़र्क समझ आया? जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज ने होटलों के अंदर कमरे लिए तो उन्होंने 25-26 लोग जो ठहराए हुए थे वो उनकी अपनी जमात के नहीं थे, ना वो लोग उनकी अपनी इत्तेहादी जमातों के थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटों को अपने खर्चे पे होटलों में ठहराया हुआ था। इस मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने होटल का खर्चा उठाया है तो तहरीक इंसाफ अपने ही लोगों को बचा रही है लोटा बनने से। यानी तहरीक इंसाफ ने नून लीग के लोगों को होटल में नहीं ठहराया हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों को होटल में नहीं ठहराया हुआ। इस फर्क को समझिए, मेरे ख्याल में आसान हो जाएगा। एक बच्चा भी समझ सकता है कि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और फजलुर रहमान ने जब लोगों को होटल में ठहराया तो वो उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं थे, वो दूसरी पार्टी के लोग लोटा बनाकर ठहराए हुए थे। और आज एक पार्टी लोगों को होटल में ठहरा रही है सिर्फ इसलिए कि कोई और उनको किसी और होटल में ना ले जाए और ले जाकर उनको लोटा ना बना दे। एक लोटा बन गया है मुबैना तौर पे 40 करोड़ पे लेकर, और वो तुर्की फरार हो गया है। कुछ लोग कहते हैं और भी है, लेकिन माल रोड पे जो होटल है PC होटल, वहां से खबर ये आई है कि 186 का एक मुझे इतला आई है और दूसरी एक और क्लेम किया गया है कि 187 नंबर पूरे हो गए हैं। 187 187 अरकान असेंबली पूरे हो चुके हैं लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर, और ये परवेज इलाही को वोट डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं कि वो वोट डालने के लिए आएंगे और परवेज इलाही को ही डालेंगे और उनको लालच दी गई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें टेलीफोन कॉल्स आई हैं। कुछ लोग अता तारड़ का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग और लोगों का नाम ले रहे हैं, टेलीविजन पे आकर बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं अरकान असेंबली कि उनको खरीदने की कोशिश की गई है। पिछली मरतबा जो लोटा 5 करोड़ में बिकता था, अब वो लोटा 50 करोड़ में बिक रहा है। वजह यह है कि एक बने हुए वजीर आला को बचाने का मामला है। यानी अगर कोई 4-5 अरब रुपया या 6 अरब रुपया खर्च भी करना पड़ जाए तो इन लोटों को खरीदकर हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा जाए। अब लोग जो हैं वो इसी तरह की सौदेबाजियां क्लेम कर रहे हैं। एक रुकन है नून लीग का, उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें काफ लीग ने खरीदने की कोशिश की है। झूठ नहीं हो सकता, बहुत मुमकिन है कि यह हुआ हो। वजह यह है कि शरकपुरी भी तो आए हैं ना यहां पे। अगर यहां से मसूद साहब गए हैं तो वहां से शरकपुरी भी तो आए हैं और उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। फैसल न्याजी ने भी इस्तीफा दिया है और एक D सीट रुकन भी हुआ है। नंबर गेम जरा समझ लें। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है वो 188 हैं, और जो लोग आजाद उम्मीदवारों को निकालकर चंद को नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास हैं उनकी तादाद 174 बनती है। 2 आजाद साथ मिला लें तो वो 176 बन जाते हैं। 1 आजाद और 3 और 2 और मिला लें तो आपके 176 बन जाते हैं। बाकी लोग इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर मौजूद हैं, यानी निसार अली खान साहब और उनके अलावा 2 आजाद उम्मीदवार मजीद और एक नया आजाद उम्मीदवार। ये 4 लोग वो हैं जिन्होंने कहां जाना है ये इनका अपना फैसला है। लेकिन PTI ने क्लेम किया है कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में उनके पास 187 लोग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि जिस वक्त वोटिंग होगी हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के मामले पर या परवेज इलाही के वजीर आला बनने के मामले पर, उन्होंने कहा कि जिस वक्त वोटिंग हो रही होगी उस वक्त कोई 5-7 लोग कम हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो या तो आएंगे नहीं या वो मुस्ताफी हो चुके होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और परवेज इलाही का। लेकिन क्या 5-7 लोगों से काम चलेगा? तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत भी अगर आजाद सारे भी साथ मिला लें तो 179 से ऊपर
नहीं जा सकती PMLN 179 पे आकर उनको लॉक लग जाता है। और अगर वो वोट ले लें चौधरी निसार खान का भी और सारे ही उनको मिल जाएं तो वो 180 तक जा सकते हैं। अभी सिर्फ एक बंदा गायब हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 7 मजीद गायब हो तो 180 पे आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या 8 लोगों को गायब किया जा सकता है? लोटों की जो दुर्गत बन रही है, जो उनके हालात है, ऐसे में ऐसा लगता तो नहीं है। ये माइंड गेम है। दिस इज कॉल्ड आसाब की जंग। आसाबी तौर पे दुश्मन को शिकस्त देना, दुश्मन की सफों में यह बताना कि तुम हार रहे हो, उनके लोग हिम्मत हार जाएं और लोग ये सोचे कि हार तो रही है तो क्यों ना 40-50 करोड़ रुपया लेके मैं भी निकल जाऊं पाकिस्तान से बाहर। हार तो जाना है तो इसके अंदर अगर मैं कुछ कमा लूं, यानी मेरी पार्टी हार रही है तो मैं जीत जाऊं, कुछ मुनाफा ले लूं, तो इस किस्म की सिचुएशन पैदा की जा रही है बयानात देकर। आसिफ अली जरदारी का विक्ट्री साइन बनाना इसका हिस्सा है, यहां पे कहकों वाली मीटिंग करना इसका हिस्सा है, राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट इसका हिस्सा है, अताउल्लाह तारड़ की कोशिशें या बाकी लोगों की जो मुबैना कोशिशें हैं वो इसका हिस्सा है सब कुछ। तो एक आसाब की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान में, जो आसाब की लड़ाई का मास्टर है और वो ज्यादा देर तक इसमें रेजिस्ट कर सकता है और उसने साबित किया है, बार बार साबित किया है, वो इमरान खान है। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो आसाब की जंग के सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो आज ही के दिन वापस पहुंच रहे हैं लाहौर और वो इस लड़ाई को आकर खुद लड़ेंगे, क्योंकि अगले जो 24-30 घंटे हैं, लगभग 30-35 घंटे हैं, वो बड़े अहम हैं। ये जो 30-35 घंटे हैं, ये पंजाब के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। इन 35-36 घंटों के अंदर, जितने भी ये 30 से 36 घंटों के बीच का टाइम है, इन घंटों के अंदर आसाब की एक जंग लगेगी और उस जंग को लड़ने के लिए इमरान खान साहब ने खुद लाहौर आने का फैसला किया है। पहले उनको कराची जाना था, लेकिन कराची में एक नई डेवलपमेंट होगी, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। वहां पे सारी पार्टियां इलेक्शन से ही भाग गई। इमरान खान का खौफ इतना तारी हुआ और जो इबरतनाक शिकस्त उन्होंने लोटों की पंजाब में देखी, तो कराची और हैदराबाद के इलेक्शन से सारी पॉलिटिकल पार्टीज भाग गई। MKM, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें, उन्होंने कहा तो कराची और हैदराबाद हमसे छीन लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो इनसे बचें कैसे? तो बचने का जो वाहिद रास्ता था वो यही था कि इलेक्शन से ही भाग जाओ। जैसे वफाकी हुकूमत इस वक्त इलेक्शन से भागना चाहती है, PDM की सारी जमातें इस वक्त इलेक्शन से भागना चाहती है, ऐसे ही वो इलेक्शन से भाग गए कराची में। वो खबर मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन शाहीन सभाई साहब ने एक दावा किया है, उनके मुताबिक ताकतवर हलकों ने आसिफ अली जरदारी को थपकी दी है और उन्हें कहा है कि हमजा शहबाज को बचाने के लिए कोशिश करें, कहीं ना कहीं से बरकत पड़ जाएगी। यानी इस किस्म का उनका जो लुब्बे लुबाब है, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो नाम लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझे कि ताकतवर हलकों ने आसिफ अली जरदारी को थपकी दी है कि जाओ पंजाब में और जाकर PMLN को रोको कि इस्तीफे ना दें, वरना हमजा शहबाज तो जान छोड़ के, और ऐसा लगता था शरीफ खानदान के लोग भाग जाएंगे। और ये शाहीन साहब भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग और शरीफ खानदान भागने के लिए तैयार था, लेकिन आसिफ अली जरदारी को थपकी दी गई है कि वो जाएं पंजाब में और जाकर मामलात को चलाने की कोशिश करें, हालात कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में एक चीज और भी है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ख्वाब देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है, और वो तभी हो सकता है जब PMLN बहुत कमजोर हो जाए। एक इत्तेहादी हुकूमत में ही बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन नून लीग के कमजोर होने की सूरत में, नून लीग तगड़ी होगी तो फिर उनका वज़ीर-ए-आज़म आएगा, जैसे शहबाज शरीफ आए। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नून लीग को कमजोर करना है। जरदारी साहब लगातार वो किरदार अदा कर रहे हैं। जरदारी साहब ने नून लीग की वो हालत कर दी है कि ना उसको जिंदों में छोड़ रहे हैं ना मुर्दों में, बेड़ा गर्क करके रख दिया एक पॉलिटिकल पार्टी का, और खुद नहीं कर रहे, उन्हीं से करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। और इस वक्त तक जो जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं, उनकी ये जो आमद है ना, वो देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नून लीग की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लाहौर आए हैं। और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि नून लीग को वो अपने हाथों से दफन करके जाएं। लेकिन ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। सिर्फ इनको फैसला ये करना है कि ये अपनी क़यादत के बच्चों का गंद और कितनी देर तक उठा सकते हैं।
یعنی کتنی دیر تک اپنے جو قائدین ہیں ان کے بچوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ ڈھو سکتے ہیں؟ کب تک یہ اپنے لیڈرز کے جو بچے ہیں ان کا پھیلایا ہوا گند صاف کرتے رہیں گے؟ یہ فیصلہ نون لیگ نے کرنا ہے. جس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نون لیگ خود اپنی لیڈرشپ چنے گی اور نئے لیڈرز آئیں گے اور یہ پارٹی آگے بڑھے گی تو بہت پوٹینشل ہے, بہت زبردست پارٹی ہے. میرے بہت زیادہ اس پارٹی میں دوست ہیں, بڑے زیرک لوگ ہیں, بڑے شاندار لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, لیکن خاندان سے باہر موقع نہیں ملتا. اور خاندان کے اندر جو بچے ہیں وہ انتہائی نالائق ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں, ہاتھ ملانے تک کی تمیز نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو کیسے قیادت کے اندر جو ہے موقع ملتا رہے گا اور کیسے وہ پارٹی کو سنبھالیں گے؟ میرے دماغ میں تو ہمیشہ یہی ایک سوال پیدا ہوتا رہتا ہے. اب عمران خان صاحب خود لاہور پہنچیں گے, اس ساری سچویشن کو مانیٹر کریں گے, اپنے ایم پی ایس کو بیک اپ کریں گے, اور اس کے علاوہ کچھ دو لوگ جو ہیں وہ آزاد بھی پاکستان تحریک انصاف اور پرویز الہی کی طرف جانا چاہتے ہیں. اگر یہ دو آزاد آپ اور ملا دیتے ہیں تو ٹوٹل کتنے ہو جاتے ہیں؟ 188 وہ تھے, ایک بھاگ گیا, 187 رہ گئے, اور اگر یہ دو اور ساتھ مل جائیں تو 189 پہ یہ پھر پہنچ جائیں گے. تو بڑے آرام سے پہلے جھٹکے میں پرویز الہی 186 ووٹ حاصل کر لیں گے اور حمزہ شہباز کو باہر کر دیں گے. لیکن اگر پہلی کاؤنٹنگ میں 186 ووٹ فرض کریں پرویز الہی نہ لے سکے تو پھر فوراً دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی, اور اس میں حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں سے جو زیادہ ووٹ لے گا وہ جیت جائے گا. حمزہ شہباز 176 177 پہ رکے ہوئے ہیں, وہ بہت بھی چھلانگ ماریں گے تو 179 سے اوپر نہیں جا سکتے, اور پرویز الہی بہت بھی گریں گے تو 180 سے نیچے نہیں گر سکتے. اس صورت میں بھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے. اب جو خبر ہے دوسری وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈر سے سندھ کے اندر الیکشن کمیشن نے بلدیاتی اور ضمنی انتخاب سب ملتوی کر دیے ہیں, اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے بارش ہونے والی ہے کراچی میں. پھر انہوں نے کہا کہ محرم الحرام آ رہا ہے کراچی میں, یعنی حج کی وجہ سے یہ انتخابات ملتوی کروانے پر تیار نہیں تھے. حج مسلمانوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہے, اس سے بڑا کوئی اور ایونٹ نہیں ہے. اس کے باوجود انتخابات ملتوی نہیں کروا رہے تھے. پنجاب میں بہترین بارشیں ہو رہی تھیں, اس کے باوجود انتخابات ملتوی نہیں کروا رہے تھے. کیچڑ کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں نے جلسے اٹینڈ کیے ہیں, ٹخنوں سے اوپر اوپر پانی کے اندر لوگ کھڑے ہوئے تھے, عورتیں بھی بچے بھی, پھر بھی الیکشن ملتوی نہیں کیے. لیکن کراچی میں بارشوں کے ڈر سے الیکشن ملتوی کر رہے ہیں, حیدرآباد میں بھی بارشوں کے ڈر سے الیکشن ملتوی نہیں ہو رہے. یہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں عمران خان کی مقبولیت کے ڈر سے. یعنی اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو حیدرآباد میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے زیادہ امیدوار پی ٹی آئی نے کھڑے کیے ہیں. ڈیٹا دیکھیں تو کراچی میں بھی سب سے زیادہ امیدوار جس پولیٹیکل پارٹی نے کھڑے کیے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. سب سے زیادہ تیاری بھی ان کی تھی اور سب سے زیادہ جیتنے والے بھی یہی تھے. لیکن اس کے باوجود جب یہ جیت رہے تھے, جب نظر آ رہا تھا تو الیکشن سے فرار واحد رستہ تھا, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو یہ رستہ فراہم کر دیا, اور اب 24 جولائی کے بجائے الیکشن جو ہے وہ اگست کے آخری ہفتے میں چلے جائیں گے. 1 مہینہ ڈیلے کیا ہے, لیکن جہاں مرضی بھاگ جائیں الٹیمیٹلی آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے. جو عامر لیاقت حسین کی سیٹ خالی تھی اس کے اوپر بھی انتخاب تھا, وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے عمران خان کی مقبولیت کے خوف سے. اب آ جائیں ایک اور خبر کی طرف کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس امپورٹڈ سرکار نے. جو ڈالر کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کامران خان صاحب کی ٹویٹ سے آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کسی بینک سے چیک کر لیں, ڈالر کی سرکاری قیمت 226 روپے ہے. یہ صرف ٹیلی ویژن کی سکرینز کے اوپر محدود ہے. دراصل کوئی بینک اب ایل سی کسی صورت 234 روپے سے کم میں فائنل نہیں کر رہا. یعنی 234 روپے سے کم کے اندر ایل سی فائنل نہیں ہو رہی. بینک کے ذریعے جو آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, جو آپ ٹریڈ کرتے ہیں باہر ملکوں کے ساتھ, تو اس کے لیے آپ کو ایل سی کھولنی پڑتی ہے. وہاں پہ جو ڈالر کا ریٹ ہو رہا ہے یہ مارکیٹ کے اندر تو ویسے ہی 226 روپے کہہ رہے ہیں انٹر بینک, لیکن کیونکہ صورتحال اتنی خراب ہے کہ 234 روپے سے کم میں کوئی بینک تیار نہیں ہو رہا اور اتنا پیسہ آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 241 اور 242 روپے کو بھی مل جائے نا تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ بات بتائی ہے کامران خان صاحب نے, اور بینک لیٹر آف کریڈٹ کے لیے 242 روپے فی ڈالر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ اور بڑھ گیا ہے. شہباز گل نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق
242 रुपए फी डॉलर डिमांड कर रहे हैं बैंक इस वक्त। और एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इसको कहते हैं, एलसी के लिए। और खाम माल नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो जाएगी। महंगाई 45% तक पहुंच रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच गया, खुदा ना खास्ता। और ये इंपोर्टेड सरकार इस वक्त भी ना इकोनॉमी को देख रही है, ना डॉलर को देख रही है, ना एक्सपोर्ट्स को देख रही है, ना इंपोर्ट्स को देख रही है, ना टैक्स कलेक्शन को देख रही है, ना पाकिस्तान को देख रही है, ना गवर्नेंस को देख रही है। इनकी सारी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि किस तरह से इमरान खान का रास्ता रोका जाए और किस तरह से हमजा शहबाज को पंजाब के अंदर वजीर आला की सीट के ऊपर बरकरार रखा जाए। और ताकतवर हल्कों के लिए सवाल है कि उनको तो लगता था इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो जाएगी इनके आने के बाद। यह तजर्बा किया, पाकिस्तान के साथ बेड़ा गर्क करके रख दिया। हालत पाकिस्तान की यह कर दी है कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। यह वो मुल्क है जो आज से चंद महीने पहले तक लगातार 2 सालों में 6% के ऊपर ग्रोथ कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ माजी में। 20 साल की बेहतरीन कारकर्दगी चल रही थी और 3-4 माह के तजुर्बा के अंदर अंदर पाकिस्तान की यह हालत कर दी कि डॉलर की कीमत, यानी वो लोग जो मातम करते थे 140 रुपए का डॉलर जब हुआ था, तब जो मातम करते थे, आज 240 रुपए के ऊपर मातम नहीं कर रहे, बात करने को तैयार नहीं है उसके ऊपर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इंपोर्टेड सरकार नवाजती है या इंपोर्टेड सरकार से वो फायदे मिलते हैं जो फायदे आपको इमरान खान नहीं देता था। तो नादरीन, ये सूरत हाल बन चुकी है। ये 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 24 से 30 घंटे, और इनमें इमरान खान साहब का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लुटों के लिए अब पाकिस्तान में जगह नहीं है, ये अब नजर आ रहा है। जो लुटा बनेगा पाकिस्तान से भागेगा। इस मुल्क के अंदर वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।